नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छतरपाल वशिष्ठ मोटिवेशनल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही परिचय करा दिया था कि मैं आपके बीच लेकर के आया हूं 10 दिन का लगातार इंटरव्यू। 10 दिन के लगातार इंटरव्यू में मैं आपके बीच जो है तरुण चौधरी के बारे में बात कर चुका हूं और कक्षा 8 के कुछ विद्यार्थियों को भी आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं शिवम डागोर, दिल्ली से कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, और इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रिंस चौधरी, जो कि जलालपुर से रहने वाले हैं और कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। दोस्तों, आज हमारा इनसे ये प्रश्न है कि कैसे हॉस्टल में आना हुआ और कैसे हॉस्टल का सफ़र 11th क्लास तक तय हुआ और आगे क्या करने का विचार है। तो दोस्तों, इसी श्रेणी में मैं आपको जोड़ता हूँ मिस्टर शिवम डागोर, दिल्ली से। सर बताएं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर मेरा नाम शिवम डागोर है। सर मैं क्लास 11th का छात्र हूँ और सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं सर इस स्कूल में 4th क्लास में आया था, तो सर मेरा मन इस स्कूल में नहीं लगा था। तो फिर मेरे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। तो मुझे कुछ समझ में आया, मैं थोड़ा पढ़ा और फिर मैंने आगे। कौन सी क्लास में आप यहाँ हॉस्टल में आ गए थे? 4th क्लास में आ गया था। 4th क्लास में आप हॉस्टल में आ गए थे, तो मैं समझूं 4th क्लास में आपकी जो हॉस्टल में जब आए थे यही रही होगी समथिंग 10 साल। यस सर। तो 10 साल में जब आप पहली बार घर छोड़ करके आए तो कैसा लगा? मतलब पहली बार जब आपने माँ को छोड़ा, पहली बार आपने पिता को छोड़ा, मतलब पहली बार आपने जो एकदम हंसते खेलते घर को छोड़ा और हॉस्टल में आए, तो क्या एकदम ऐसा लगा कि भाई कहाँ बंधन में आ गए? यस सर। तो फिर क्या प्रक्रिया रही? सर मेरा मन नहीं लगा था कि ऐसा लग रहा था कि सर मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ और मुझे एकदम बंद सा लग रहा था। फिर धीमे धीमे दोस्त बनने चालू? धीमे धीमे दोस्त हो गए सर, फिर मेरा मन लगने लगा। फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई में भी ध्यान होने लगा। फिर उसके बाद मेरी फिर दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, अब साल बीत गई। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जैसे 4th क्लास से 11वीं क्लास तक थोड़ा बहुत कभी खाने पीने की भी समस्या रही हो या कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई हो, तो उनको भी मैं बताऊंगा कैसे कि उनका समाधान कैसे हुआ। जितने भी खाने की समस्याएं हुई थी सर, हमने खाने की समस्याओं को सर प्रिंसिपल सर के सामने रखा, तो उन्होंने उस बात पर विचार किया और तुरंत की तुरंत उसका समाधान किया। तो मैं समझता हूँ जैसा कि समाधान किया, तो उसके साथ खाने में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या आपको खाने में मिल जाने वाला है? सर हमको सुबह में चना चाय और ब्रेकफास्ट होता है सर। चना चाय हल्का खाना ही होता है, खिचड़ी, दूध, दलिया, खीर वगैरह ये सब होती हैं सर। खाने में क्या होता है? खाने में 2 दाल होती है, 1 सब्जी होती है, चावल होते हैं और रोटी होती है। शाम को जो खाना होता है? शाम को भी यही होता है सर। सब्जी, रोटी, चावल। यस सर। अच्छा, तो कितने विद्यार्थी कक्षा 11 में आप यहाँ हॉस्टल के अंदर रहते हैं? सर अभी हम 10 विद्यार्थी हैं यहाँ पर। 10 विद्यार्थी। जैसा कि मैं समझता हूँ कि अभी आपका रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने में आपका कितना % मार्क्स रहा है? हमारा 90% मार्क्स आया सर। 90%? यस सर। अच्छा स्कूल है 90%। आपका कितना रहा है सर? सर हमारा 86। इनका 86 रहा है दोस्तों, प्रिंस का, और भी जानेंगे इनसे। और इनका 90% स्कोर रहा है। तो कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर रहे? सर मेरे अच्छे मार्क्स मैथ में आए थे, उसमें 97 मार्क्स थे सर मेरे। और हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट सर मैथ ही गया है। नहीं, हाईएस्ट जो स्कोर गया है। हाईएस्ट स्कोर 94.16% गया है। तो घर वालों ने कभी कोई प्रश्न रखा हो कि हमने इतने समय से आपको हॉस्टल में छोड़ा है और बच्चों के तो 94.16 आ गए, तुम्हारे 90% क्यों आ गए, कुछ इस तरह का प्रश्न घर वालों ने किया? यस सर, रखा था। तो तुमने कैसे सेटिस्फाई? सर मैंने कहा कि मैं अगली बोर्ड क्लास में और मेहनत करूंगा और आगे परिणाम को और बढ़िया करूंगा सर। नेक्स्ट मतलब? यस सर। आगे करने का क्या विचार है एजुकेशन पाने में? सर मैंने नीट क्वालिफाई करने का विचार है सर। तो फिर आपने बायो चूज किया? यस सर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो मित्र हैं इन्होंने बायो चूज किया है और इनका जो पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है वो नीट क्लियर करना है। और इसी के साथ हम जोड़ते हैं आपको मिस्टर प्रिंस चौधरी, कक्षा 11 से। तो सर बताएं कि किस प्रकार से आप यहाँ हॉस्टल में आपका एडमिशन हुआ, किसके माध्यम से आप हॉस्टल में आए और कैसे फिर हॉस्टल की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत है? सर सबसे पहले यहाँ पर मेरे फूफा जी के लड़के पढ़ते थे। फूफा जी के लड़के कहाँ से पढ़े? वो शाहरौल से पढ़ते थे। शाहरौल से फूफा जी के लड़के कौन सी क्लास में आपके आए? वो यहाँ 5th क्लास से ही आए थे। 5th क्लास है। और क्या 12th की? हाँ जी, यहाँ से 12th की। आज वो एयरफोर्स में है। अच्छा, 12th करने के बाद एयरफोर्स में उनकी जॉब लग गई? हाँ जी।
और फिर उसके बाद फूफा जी ने कहा मैं गांव में पढ़ता नहीं था कि इसको भी वहीं करा दो, ये वहाँ पर अच्छा पढ़ जाएगा, तो इसीलिए फूफा जी ने मुझको यहाँ पर करवा दिया। तो यहाँ पर मेरा मन नहीं लगा। फिर कुछ इसी तरह मैं रोता होता था। तो 12th में आपका कितना परसेंट, मतलब 10th में आपका कितना परसेंट मार्क्स? सर मेरा 10th में 86% मार्क बना। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 10th में इनका 86% मार्क्स रहा और इनके फूफा जी का बेटा यहाँ से अध्ययन किया और यहाँ से अध्ययन करने के पश्चात वो जो आज एयरफोर्स में है और उन्हीं के माध्यम से इनका यहाँ एडमिशन हुआ और इन्होंने जो है हाई स्कूल में 86% मार्क्स प्राप्त किए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ ही जो है तैयार हो जाएं और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं कि सर ये और प्रश्न बच्चों के सामने रखे जाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच में इन प्रश्नों को रखें। धन्यवाद दोस्तों।